गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे की बात है। मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे, हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा। साहब मैं कहता हूँ, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और ना ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूं हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहां फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और खुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं सुनियो, एक बात कि दुनिया हजार ताने दे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने नबी के अखलाक को खुलकर कहना है। मैं आपसे पूछता हूं क्या हमारा ये ईमान है या दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है? जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जियो। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी। दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहां भी जलना वहां भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहां भी खुशियां है वहां भी खुशियां। हम यहां पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमजोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूं, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं, हम कमजोर हैं। वो कहते हैं नहीं कमजोर नहीं, तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं,
लेकिन फिर हम उनसे कहते मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं है जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफ़ा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वह उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबा कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ। नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है। दुनिया से जाएंगे, हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता